Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. Guys, I am Sunil and welcome back to all of you to our YouTube channel. So guys, जैसे कि आप सभी को पता है कोडिंग डिकोडिंग हमने शुरू की हुई है रीजनिंग की। तो आज आई थिंक हमारी ये लास्ट क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। इसके बाद आपको इसके PDF MCQ आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में कोई भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने बता दिया था पिछली क्लास में भी। आप मुझे कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में गाइस आपको हर एक टाइप से जिस भी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैंने बता दिया है किस किस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। चाहे आपको प्रैक्टिस थोड़े कम क्वेश्चंस की मिली हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो ज़्यादा वीडियो अगर हम लंबी कर दें तो फिर भी कोई मतलब थोड़ा सा लेजीनेस ही आ जाती है बच्चों में, तो इसलिए हम उस लिमिटेड ही रखते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो भी जिस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरह से आपको हमने करवाए हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेशन में इससे अलग और भी इससे सेम क्वेश्चंस जो हैं आपको देंगे ताकि आप उससे प्रैक्टिस करके अपने आप की प्रैक्टिस जो है रीजनिंग अपनी पकड़ मजबूत कर सको। सो गाइस एक और टाइप कोडिंग डिकोडिंग का जो बचा था जो हम आज करेंगे, जो था आपका, जैसे आपको मैंने बताया वर्ड्स को या लेटर्स को कोड किया जाता है, इसी तरह से सेंटेंस को भी कोड किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप अपना इस टाइप जो है इसका नाम रख सकते हो सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग इस बार आपको क्या होता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही जो है वो आपको कोड करके दे दिया जाता है। तो फिर उसमें से पूछता है कि बताओ इस पूरे वर्ड का क्या कोड हो सकता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इस तरह से कुछ लिखा होगा आपको कि कई बार क्या होता है कि बैंकिंग में इसके 4 से 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ फिर आपको क्या होता है कि एक पूरी स्टेटमेंट दी होती है, पूरा मतलब सेंटेंस के कोड दिए होते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कोई एक चीज़ पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिया होगा कि रीड द फॉलोइंग कोड्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इस तरह से कुछ आपको दिया होगा, बट जो आपको मेन देखना है वो आपको जो क्वेश्चंस मतलब सेंटेंस और कोड दिए होंगे आपको मेन फोकस वहीं पे, वही चीज़ से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी कंप्लीट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा होगा, चलो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि रीड द स्टेटमेंट carefully and answer the following questions। इस तरह से कुछ आपको पहले ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इस तरह से लिखा है। फिर उसके बाद आपके सेंटेंस और कोड शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय इज स्मार्ट, ये पूरा सेंटेंस आ गया ना कि बॉय इज स्मार्ट इज रिटन एज, ठीक है। इज रिटन एज को मैं एरो दे रहा हूं, इज रिटन एज PATU देन CHA। इस तरह से इन ए सर्टेन लैंग्वेज बॉय इज स्मार्ट इज रिटन एज PATU CHA। देन उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है गर्ल इज बैड। भाई गर्ल्स आपने इसको गलत नहीं समझ लेना, ओनली मैं क्वेश्चंस के रिलेटेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। गर्ल इज बैड इज रिटन एज TUKHA एंड DA। उसके बाद ऑल बॉयज आर इनोसेंट, इसका मतलब है इसको किस कोड में लिखा जाता है PARAMAZA। क्लियर है यहाँ तक। एक और स्टेटमेंट है बैड इज डर्टी को लिखा जाता है, TUKHA देन उसके बाद LA। क्लियर है। तो ये आपके सेंटेंस के कोड वर्ड हैं। कहने का मतलब अगर ये 3 वर्ड्स हैं तो ये भी 3 ही लेटर कोड हैं।
क्लियर है? इससे ये नहीं है कि बॉय का पीए ही रहेगा, इसका टीजू ही रहेगा, ये नहीं है, इसके रैंडमली हो सकते हैं, बट ये है कि अगर 3 वर्ड हैं तो 3 ही उसके कोड हैं। फॉर एग्जांपल इन अ सर्टेन लैंग्वेज बॉय इज स्मार्ट का मतलब पीए टीजू सीएचए, उसके बाद गर्ल इज बैड का मतलब टीजू केएचए डीए, ऑल बॉयज आर इनोसेंट का मतलब PARAMAZA, उसके बाद बैड इज डर्टी का मतलब टीजू KHALA। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से आपको स्टेटमेंट दी होगी, मतलब पूरे सेंटेंस की कोई कोड वर्ड दी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कोड लैंग्वेज ऑफ व्हाट इज द कोड लैंग्वेज ऑफ स्मार्ट। इस तरह से पूछ लिया। अब इस क्वेश्चंस को करना किस तरह से है उसको अच्छे से पहले समझो, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कैसे? देखो, आपको इसमें क्या करना है, कोई एक ऐसा वर्ड देखना है जो 2 चीजों में कॉमन हो। पहले तो हमें क्या पूछा हुआ है, स्मार्ट। हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्मार्ट किसी 2 लाइनों में है, क्या किसी 2 सेंटेंस में स्मार्ट है। आपने देखा स्मार्ट एक तो यहाँ पे है, क्या और कहीं पे है? बिल्कुल नहीं है। फिर तो हम ये गैस कर नहीं सकते कि स्मार्ट का क्या आएगा, बट फिर हमने क्या देखना कि स्मार्ट वाले सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो किसी और में भी हैं वो हम चेक करते हैं। जैसे हमने देखा बॉय इसमें भी है और इसमें भी है। देखो बॉय के साथ और कुछ है जो कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉय ही एक जो वर्ड है जो कॉमन है। किसमें? पहली और तीसरी स्टेटमेंट में। कहने का मतलब पहली और तीसरी स्टेटमेंट में बॉयज का, सॉरी यहाँ पे बॉय ही रखो, ठीक है, बॉय ही रखो, तो बॉय जो है वो कॉमन है। तो अब हमने देखना कि इसमें कौन सा कोड है जो कॉमन है। कौन सा कोड कॉमन है? यहाँ पे आपने देखा पहले और तीसरे में पीए ही एक इकलौता कोड है जो कॉमन है। पहले और तीसरे में कॉमन क्या आ गया? बॉय। यहाँ से कोड वर्ड क्या कॉमन आ गया? पीए। इट मीन्स इसका क्या मतलब आया कि जो बॉय है, बॉय का क्या मतलब है? बॉय का मतलब होता है पीए। एक तो हमें ये चीज पता चल गई, ठीक है। अब और क्या चीज चाहिए हमें अगर इज का भी पता चल जाए तो बॉय और इज का हम यहां से निकाल लें और स्मार्ट का अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो कि इज कहाँ कहाँ है। इज एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दिख रहा है? इज एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और क्या इसमें कोई चीज कॉमन है? कुछ भी नहीं है। अब हमने देखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉमन है ना, इज जो है वो कॉमन है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोड वर्ड में देखो क्या कॉमन है। कोड वर्ड में क्या कॉमन है यहाँ पे? हाँ ठीक है, कोड वर्ड क्या कॉमन है? यहाँ पे देखो टीजू कॉमन दिख रहा है। इसका क्या मतलब आया कि इज जो है वो किसके लिए कॉमन है? इज जो है इसका कोड वर्ड है टीजू। समझ आ गई यहाँ तक? अब देखो हमें पता चल गया बॉय का कोड वर्ड पीए है, इसका कोड वर्ड टीजू है। अब बताओ स्मार्ट का क्या होगा? 3 तो कोड थे, 3 ही वर्ड थे, 2 वर्ड का पता चल गया, जो पीछे बचेगा वही तो कोड बचा। स्मार्ट का कोड क्या आ गया? स्मार्ट का कोड आ गया CHA। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसका कोड क्या आया? उसका कोड आया CHA। इट मीन्स स्मार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? स्मार्ट्स को लिख सकते हैं CHA। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो उसमें किस तरह से आते हैं? उसमें आपको एक स्टेटमेंट में जैसे ये क्वेश्चन 1 है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे हैं अब आपको बताऊंगा, बट अगर आप JKPSI में या किसी और में जिसमें कम क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप से। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बोलूं कि इसमें बताओ गर्ल इज बैड का, सॉरी एक सेकेंड, गर्ल इज स्मार्ट का क्या कोड आ सकता है? ठीक है, अब गर्ल इज स्मार्ट लिख लेते हैं ना, चलो उनके साथ भी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। तो गर्ल इज स्मार्ट का क्या कोड आ सकता है ये हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमें स्मार्ट का पता चल गया जहां से CH है, इसका हमें पता चल गया है। अब सिर्फ हमें चाहिए गर्ल का कोड कहां से मिलेगा। अभी गर्ल तो एक ही जगह है ना। अब इसको भी हम देखें कि अगर इज और बैड कहीं और भी मिल जाए, इज और बैड देखो यहाँ पे भी मिल गया, तो पीछे जो बचेगा वो किसका बचेगा? गर्ल का ही तो बचेगा। देखो इज और बैड यहाँ पे दोनों में कॉमन है। किस किस स्टेटमेंट में? 2nd और 4 में। अब देखो 2nd और 4 में क्या 2 कोड वर्ड कॉमन है? यहाँ पे देखो टीजू और KHA कॉमन है। पीछे क्या बचा?
इसका मतलब दो चीजें कॉमन थी, कौन कौन सी? बैड इज बैड इज, बैड इज बैड इज कॉमन, तो ये किसके लिए बचा? ये बचा सिर्फ कॉमन गर्ल के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया गर्ल का क्या कोड वर्ड है, गर्ल का कोड वर्ड है डीए। आप मुझे फटाफट से बता दो गर्ल इज स्मार्ट का क्या कोड आंसर रहेगा? गर्ल इज स्मार्ट का क्या आंसर रहेगा? गर्ल का आया डीए, इसका क्या निकाला था? इसका निकाला था टीयू, और देन उसके बाद स्मार्ट का क्या निकाला था? स्मार्ट का निकाला था सीएचए। गाइस इस तरह से पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस। क्लियर है? फिर से देखो एक बार, फिर से मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, आपने क्या देखना है, क्या जो चीज़ आपको पूछी हुई है क्या वो दो सेंटेंस में कॉमन है? अगर नहीं है फिर आपने क्या करना है, जिसमें स्मार्ट आ रहा है, जिसमें जो चीज़ पूछी हुई है वो आ रहा है, उसके साथ वालों को पहचान लो, जो पीछे बच जाएगा वही उसका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें हमने कैसे देखा, हमें चाहिए था स्मार्ट का, स्मार्ट का तो नहीं मिला, हमें जो पीछे बच गया अगर उनका निकाल लिया जाए तो स्मार्ट का अपने आप निकल जाएगा। इसका निकाल लिया पहले और दूसरे से, इसका आ गया 2। उसके बाद बॉय का हमने निकाल लिया पहले और तीसरे से, इसका मतलब आया पीए, हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने किसका निकाला? तो जो पीछे बच गया यानी कि पीए टीयू निकल गया, पीछे क्या बचा? सीएचए। स्मार्ट का मतलब आ गया सीएचए, आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। सेकंड में गर्ल इज स्मार्ट का निकालना था, तो हमें गर्ल कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे है। अगर मुझे इन दोनों का पता चल जाए तो मतलब मुझे किसका पता चल जाएगा? मुझे गर्ल का पता चल जाएगा, क्योंकि जो पीछे बच जाएगा। तो अब यहाँ पे इज बैड और इज बैड देखो दूसरे और चौथे में दोनों कॉमन हैं। अब दो कॉमन आ गए हैं, तो देखो दो कॉमन कहाँ पे हैं? दो कॉमन यहाँ पे हैं, क्योंकि हमने दूसरी और चौथी ली है। दूसरी और चौथी में टीयू और केएचए कॉमन है। पीछे क्या बचा? पीछे बचेगा गर्ल, यानी कि टीयू केएचए तो इज बैड के लिए आ गया, गर्ल के लिए क्या आया? डीए। गर्ल के लिए मिल गया, इसके लिए मिल गया, स्मार्ट के लिए मिल गया हुआ है। तो गर्ल इज स्मार्ट का क्या मतलब आया? डीए टीयू सीएचए। इसी तरह से आते हैं सारे क्वेश्चन, जब भी आएंगे ऐसे ही करने हैं आपको। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरह से और कोई किस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका मम सम डम। क्वेश्चन सेकंड, मम सम डम का मतलब है वाटर इज प्योर। क्या मतलब है इसका? वाटर इज प्योर। उसके बाद LAO लाओ, चिन मम, इसका मतलब है वाटर हैज टेस्ट, वाटर हैज टेस्ट। उसके बाद डम PHU फिन, डम PHU और फिन मतलब है इसका ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। देन उसके बाद KHV SING, KHV सिंक, चिन का मतलब है नेवर टेस्ट इट, नेवर टेस्ट इट। ये कोड लैंग्वेज हैं, इधर कोड है और उधर उनके वर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स के कोड यहाँ पे हैं। इस बार उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि बताओ हैज़ का कोड वर्ड क्या होगा। हैज़ का कोड वर्ड क्या होगा? फटाफट से करके बता दो मुझे क्या आएगा इसका। पहले वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके कर लो। ठीक है, निकलता है तो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ हैज़ का क्या आएगा। चलिए इसको करते हैं हम। अब देखो हैज़ कहाँ पे है,
अब देखना है आपको हैज़ कहाँ पे है, हैज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या और कहीं पे हैज़ है? बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो इसके साथ वाले हैं उनकी हमने देखनी है। जैसे वाटर, वाटर इधर भी है इधर भी है, कहने का मतलब पहला और दूसरे में क्या है, कॉमन वाटर। वाटर कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, मम। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चला कि जो मम है वो किसके लिए है, वाटर के लिए। उसके बाद टेस्ट कहाँ पे है, टेस्ट है यहाँ पे, यानी कि सेकंड और फोर्थ में हमें मिल गया टेस्ट कॉमन। और क्या कॉमन है यहाँ पे कॉमन है चिन, है ना, चिन कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आया, टेस्ट को हम लिख सकते हैं चिन। चलो, मम का मतलब आ गया वाटर, टेस्ट का मतलब आ गया चिन। पीछे क्या बचा, हैज़ बच गया, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया, लाओ। तो हैज़ का क्या मतलब आया, हैज़ का मतलब होता है लाओ। बस बिल्कुल ये सिंपल था, पता चल गया। इसी तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं कुछ और भी आपसे पूछूं, अगर यहां से मैं पूछूं वाटर हैज टेस्ट का क्या आएगा, वाटर हैज टेस्ट का क्या आएगा, फिर क्या बताओगे। आपने देख लिया वाटर का आया मम, है ना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से पूछूं वाटर हैज टेस्ट का क्या आएगा, आपने देखा वाटर का था मम, तो वाटर का आया मम, हैज का भी निकाला हमने लाओ, और टेस्ट का चिन। अरे भाई ये तो सेकंड स्टेटमेंट में भी तो यही था, वाटर हैज टेस्ट, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। कहने का मतलब कि एक बार आप इससे जो आपको कॉमन है वो निकाल लो, आपका हर एक क्वेश्चन आपसे निकलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हम करेंगे, क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली। थोड़ा सा पीछे करके लिखता हूँ यहाँ पे, फेस्टिवल फॉर वुमेन ओनली को लिख सकते हैं PAGE एंड XU। ये 4 लेटर हैं आपके, 4 कोड हैं 4 वर्ड्स के लिए। प्रोवाइड पीस टू वुमेन, प्रोवाइड पीस टू वुमेन, इसके लिए क्या आएगा, प्रोवाइड पीस टू वुमेन के लिए क्या आएगा, DL NJ और GE, ये आ गया। उसके बाद वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट, वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट, वुमेन लाइक टू सेलिब्रेट, इसका मतलब है GECTFX और WR, ये आ गया। एक और है सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल, सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल, इसका क्या मतलब है, सेलिब्रेट पीस इन फेस्टिवल की कोडिंग है DLBOSV और CT, ये आपके कोड हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोड फॉर सेलिब्रेट। आपका क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है कोड फॉर सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का क्या कोड होगा ये बताना आपने। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले सेलिब्रेट है कहाँ पे वो चेक करेंगे। आपने देखा सेलिब्रेट एक तो यहाँ पे है, एक सेलिब्रेट यहाँ पे है। क्या इसमें और कोई चीज़ कॉमन है, क्या इसमें कोई और चीज़ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है।
सेलिब्रेट देख लिया, 2 में आ रहा है तो 2 कॉमन होगा तो वही इसका सेलिब्रेट का आ जाएगा। इसको तो बिल्कुल सिंपल आ गया। तो क्या आएगा सेलिब्रेट का? यहाँ पे देखा सेलिब्रेट कॉमन और कुछ भी नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन है सिटी। क्या कॉमन है इसमें? सिटी। तो आंसर आपका क्या आया पहले का? सिटी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ वुमेन का क्या कोड है। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ वुमेन का क्या कोड है। अब वुमेन कहाँ कहाँ पे है? एक तो वुमेन यहाँ पे है फर्स्ट और सेकंड में। देखो वुमेन कॉमन, क्या और कोई चीज़ कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है जीई। तो आंसर क्या है आपका? आंसर विल बी जीई आएगा। क्लियर है आपका? अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ पीए किसका कोड हो सकता है। पीए जो है वो किसका कोड हो सकता है? पीए किसका कोड हो सकता है? पीए कहाँ पे है पहले आप ये देखो, पीए यहाँ पे है, क्या और कहीं पे पीए है? नहीं है। अब आपने देखना है कि अगर पीए यहाँ पे है तो और जो बच गए हैं उनका अगर हम निकाल लें तो पीए का हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो वुमेन का हमने निकाल लिया और किसका निकाल सकते हैं? और किसका हम निकाल सकते हैं? फेस्टिवल का हम निकाल सकते हैं। फेस्टिवल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कुछ है यहाँ पे? नहीं। फेस्टिवल कॉमन है और इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? सॉरी, यहाँ पे बी ओ जो है ये दूसरे वाला, ये वाला बी ओ। तो यहाँ पे बी ओ और बी ओ क्या कॉमन आ गया? तो यहाँ पे हमें पता चल गया फेस्टिवल के लिए क्या आया? बी ओ। वुमेन के लिए हमने पहले से निकाल रखा है पीए। अब अगर हमें ओनली का पता चल जाए, या हाँ ओनली का फार का, दोनों में से हो सकता है, ओनली या फिर फार हो सकता है इसमें। तो ओनली या फार और कहीं पे है? बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको निकाल नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको देखोगे आप ऑप्शन में लिखा होगा आइदर फार आर ओनली, या तो वो फार के लिए या तो वो ओनली के लिए है। इस तरह से भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है कि हमने देखा पीए और किसी में भी नहीं है, बट हमने देखा फेस्टिवल और वुमेन का हमें पता चल गया। फार और ओनली हम कहीं से निकाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो पीए है वो किसके लिए? या तो फार के लिए या तो ओनली के लिए हो सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आइदर फार और ओनली। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका हम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का क्या है। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया को हम लिख सकते हैं BARISHA, BARISHAGI, बारिशागी, है ना? बारिशागी। उसके बाद आइडिया एंड न्यू थॉट्स। आइडिया एंड न्यू थॉट्स, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फागी मारी, FAGIMARI। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद थर्ड सेंटेंस है आपका ग्रेट थॉट्स एंड साइट्स। ग्रेट थॉट्स एंड साइट्स, इसको हम लिख सकते हैं, ग्रेट थॉट्स एंड साइट्स को लिख सकते हैं माँ जो बाफा, MA माँ, जो BA बा, FA फा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये कहीं गोंगों की लैंग्वेज होगी, माँ जो बाफा। उसके बाद न्यू एंड बेटर सोल्यूशन। न्यू एंड बेटर सोल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं KIRITOFA, हम ये लिख सकते हैं इसको। अब बताओ, इन्हीं से देख के हमें बताना है, बताओ आइडिया किसके लिए यूज होगा? आइडिया का कोड वर्ड क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बताना है, बताओ न्यू किसके लिए आएगा?
क्लियर है? ये आपने बताने हैं 2 क्वेश्चंस इसके। तो चलिए करते हैं इसको भी। सबसे पहले हमें चाहिए आइडिया। आइडिया और कहाँ पे हमें ये देखना है। आइडिया भाई हमने देख लिया, आइडिया एक यहाँ पे है, आइडिया एक यहाँ पे है ना। बट आपने देखा इसमें आइडिया और न्यू 2 चीज़ें कॉमन है इसमें। और इसमें कॉमन क्या क्या है? इसमें कॉमन है एक तो RI कॉमन है, एक आपको GI कॉमन है। अब भाई हमें यहाँ से ये पता चल गया कि आइडिया को तो हम एक इकलौता नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 कॉमन है। बट हमने एक चीज़ देखी क्या, कि ये जो न्यू है ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। नंबरिंग देने दो। सेकंड और फोर्थ की बात करें, न्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एंड भी है ना। अब यहाँ पे दूसरे और चौथे में देखो क्या क्या कॉमन है। एक तो FA कॉमन है और एक RI कॉमन है। अब आपको यहाँ से ये तो पता चल गया कि न्यू एंड क्या है, FA RI, तो FA RI है ना। और यहाँ पे क्या, न्यू आइडिया के लिए क्या था, RI GI। आपने देखा कि न्यू यहाँ पे तीनों में है और तीनों में क्या कॉमन है। आप इस तरह से देखो, न्यू तीनों में है 1 2 3, तो और तीनों में कॉमन क्या आया, RI। एक ही चीज़ कॉमन आई। इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल गया न्यू का आंसर क्या है, न्यू का आंसर RI। तो भाई यहाँ से तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। सेकंड के लिए क्या चाहिए था, न्यू, तो न्यू के लिए क्या आया हमारा RI। ठीक है, अब देखो न्यू के लिए RI आ गया, RI कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा, GI, क्योंकि RI और GI तो कॉमन थे, क्योंकि न्यू और आइडिया तो कॉमन थे, तो आइडिया के लिए क्या आ गया आपका GI। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आपने अभी मुझे एक चीज़ बतानी है कि बताओ FA किसका कोड हो सकता था, FA किसका कोड वर्ड हो सकता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि FA किसका कोड हो सकता है। सो गाइस, ये थी आपकी कोडिंग डिकोडिंग फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बीच में टफ भी दिखे होंगे, बीच में आपको सिंपल भी दिखे होंगे, क्वेश्चन आपको कम भी दिखे होंगे। हम क्या करेंगे, आपको इस क्लास के बाद आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे उन क्वेश्चंस में से कोई डाउट्स रहेगा, आप मुझे फ़ोन करके या फिर आप मुझे मैसेज करके उन डाउट्स को पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हो। क्लियर है? तो गाइस, ये थी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक अलग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।